यह नदी एक चंबल नदी है। हाँ, वही चंबल नदी जिसको हमने आज तक किताबों में ही पढ़ा था या फिर किस्से कहानियों में ही सुना था। हम आए हैं यहाँ पर एक ब्रिज बनाने के लिए। आज हम डिस्कस करने के लिए आए हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक ये ब्रिज को लेके जाना है, और इसकी ड्राइंग वगैरह हमको मिल चुकी है। जल्दी से जल्दी हम इस पर कार्य करना शुरू कर देंगे। वैसे तो यह ब्रिज यहाँ पर कुछ ही समय के लिए रहेगा, जब तक कि बड़ा वाला ब्रिज कंप्लीट नहीं हो जाता। लेकिन इसका बनना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि गांव वालों को आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। हमने आज अपना काम स्टार्ट कर दिया। हमने ब्रिज के लिए पहले इन चद्दरों को सीधा किया। सीधा करना मतलब प्लेटफॉर्म पर बिछाने के लिए पहले ही हमने तैयारी कर दी। पहले हमने एक कच्चा रोड मिट्टी डालकर बनाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही दिन पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से वह पुल ख़त्म हो गया। मिट्टी वाला कच्चा पुल ज़्यादा टाइम पानी को नहीं सहन कर पाया। इसीलिए हमने नेक्स्ट डे अगले दिन अपने प्लान के हिसाब से दूसरी स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू कर दिया। हमने कुछ पाइप इस साइड और कुछ पाइप उस साइड रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमें लगता था कि आने वाले टाइम में पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से यह पुल कुछ ही टाइम के लिए रह सकता है। वो बनाते समय हमें कुछ मस्ती करने की सूझी, तब हमने कुछ इस प्रकार मस्ती की। अगले ही दिन पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से सारी मिट्टी बह चुकी थी। जो हमने कल रोड बनाया था वो आज ख़त्म हो चुका था। अगले ही दिन हमने वाइब्रो हैमर मशीन मंगा ली, जिससे हम एक एक करके सारे पाइप को गाड़ने वाले थे। मानो कि अब हमारा पहला पाइप गड़ने के लिए तैयार था। हमारा ब्रिज बनने के लिए तैयार था। हमने पहला पाइप रात में ही गाड़ा था। रात को 8-9 बजे के टाइम हमने लाइट जलाकर पहले पाइप को पंचिंग किया था। पंचिंग मशीन आ चुकी थी और अब पाइप सेट करने की बारी थी। रात में हम एक ही पाइप खड़ा कर पाए थे। अब हमारे पहले दिन की शुरुआत होती है ब्रिज को स्टार्ट करने के लिए। यह जो मशीन आप पाइप के ऊपर रखा हुआ देख रहे हैं, इसका वजन लगभग 4000 किलो होता है और यह वाइब्रेशन भी करता है। इसीलिए यह पाइप आराम से ज़मीन में गड़ जाता है। पहले हम नाव से नदी को पार किया करते थे, लेकिन कई बार नाव के डूबने से बहुत लोगों की इसी नदी में मौत हुई है। कंपनी के कुछ गलत नियमों की वजह से, कुछ गलत निर्णयों की वजह से हमें ये पाइप उखाड़कर दूसरी जगह सेट करना पड़ेगा।
हमने हमारा पहला 6 पाइप का स्टेप फाइनल कर लिया है। अब हम स्टेप बाय स्टेप ब्रिज को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। रोज़ रोज़ पानी के उतार चढ़ाव की वजह से हमको ब्रिज बनाने में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए रिक्वेस्ट करके हमने कंपनी से ब्रिज के साइड में एक कच्चा रोड बनाने के लिए रिक्वेस्ट की और वह इस बात के लिए तैयार भी हो गए। अभी हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ चुके हैं। दूसरा स्टेप भी आज कंप्लीट हो ही जाएगा। हमको ब्रिज की साइड से एक छोटा कच्चे रास्ते की बहुत ज़रूरत थी, जिसका कार्य लगभग अगले ही दिन से स्टार्ट हो गया। वह एक ही दिन में बनकर तैयार भी हो चुका था, जिससे हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प मिली। अब हम अपनी क्रेन और मशीन को साइड से रखकर भी काम कर सकते थे। जी हाँ, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमको कच्चा रास्ता मिला, हमारे ब्रिज बनाने की स्पीड और बढ़ गई। वैसे तो हमको यह ब्रिज 25 दिन में कंप्लीट करके देना था, लेकिन नदी के उतार चढ़ाव की वजह से हमें यह कार्य करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ब्रिज को बनाते समय हमको सेफ्टी वालों का बहुत सपोर्ट मिला। हमको सेफ्टी जैकेट दी गई, सेफ्टी शूज़, सेफ्टी बेल्ट और सेफ्टी के लिए 2 गार्ड भी रखे गए, ताकि कोई अगर पानी में डूबता है तो उसको बचाने के लिए भी हमको 2 गार्ड प्रोवाइड किए गए। नदी में मगरमच्छों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से दिन में कार्य करते समय हमारे साथ 2-3 गार्डों को रखा जाता था, ताकि किसी भी हादसे के टाइम वह हमारी हेल्प कर सके। यह जो आप देख रहे हैं यह एक सेफ्टी गार्ड है। यह हमको बता रहा है कि यह जैकेट पहनने के बाद आप डूबोगे नहीं। इस तरीके से हमको पार करना है और बाहर निकलना है। तो चलिए मिलते हैं ब्रिज को कंप्लीट करने के बाद। जब तक आप ब्रिज को बनाने की प्रक्रिया को देखते रहिए। और हाँ, देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
ऐसे ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हमारे साथ काम करने के लिए नंबर नोट कर ले 8745919293।